Okay, so the first function of central bank is bank of issue. Central bank is a bank of issue. It enjoys the monopoly of note issue. Okay, तो पूरे कंट्री में करेंसी कौन बना सकता है? सिर्फ आरबीआई बना सकता है. So it has a monopoly of note issue. Note can only be issued from Central Bank of India, that is RBI. Currency notes and coins issued by central bank are legal tender money. Now the currency which are manufactured by the central bank are the legal tenders. Legal tenders मतलब मैंने बताया था money chapter में कि you can use that money in exchange of any commodities. Currency in India, with the exception of 1 rupee note which are conventional issued by government of India, thus entire note issue is done by Reserve Bank of India. Now this is important exception. This one, this line, you should remember this thing. This line, with the exception of 1 rupee note which are conventionally issued by the government of India. Okay, so what does it mean? 1 रुपए का जो नोट होता है वो आरबीआई इशू नहीं करती है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है. और 1 रुपए के नोट के अलावा जितना भी करेंसी या नोट है सब आरबीआई इशू करता है. अभी 1 रुपए का नोट बहुत पहले बनता था. ओके, बीच में रुक गया था बनना, अभी वापस बन रहा है. ओके, किसी ने देखा है 1 रुपए का नोट अभी फिलहाल कुछ दिनों पहले? एनीवन? नहीं, मैं तो आज तक नहीं देखा. नहीं देखे? ओके, सो 1 रुपए का नोट जो है वो 2016 में लॉन्च हुआ था. नोटबंदी से पहले আমি देखे वो हाँ देखे याद आ गया. कब? अच्छा, पुराना देखा हूँ. अच्छा, विनीत हैज सीन पुराना. और आयशा बोल रही है तुम नया देखी हो. कब देखी हो आयशा? नया नहीं, मैं भी छोटा जब थी, मतलब अच्छा, छोटी पुराना जब थी ना तब. ओके, सो नया भी हाँ, आया था 2016 में. बहुत कम रहा, मतलब बहुत कम प्रिंट किया गया था उसको. वो जस्ट एक एक्सपेरिमेंट था जो कि अच्छा चला नहीं. सो मैंने इसलिए देखा था बिकॉज मेरे एक फ्रेंड का जो ससुर है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ये है, मैनेजर है. तो उनको सैलरी मिलता, तो जैसे मैंने बोला था कोई भी नया नोट बैंक एम्प्लॉयज की तरफ से आता है तो वो उनको सैलरी में 1 रुपए का नोट मिला था, 100 रुपया. तो वो दिखाया था मेरे को. इतना छोटा छोटा नोट था. मेरे क्लास में एक लड़का है. हाँ, मेरे क्लास में एक लड़का है भैया, उसके पापा पंजाब नेशनल बैंक के मैनेजर है, यश. तो वो हम लोग को दिखाया था. अच्छा. हाँ, बहुत सारा लाया था. एम्प्लॉय की तरफ से मिलता है. फ्रेंड का ससुर, बाप रे, नहीं बाप नहीं ससुर. तो central bank has the issue department which is solely responsible for the issue of notes and coins. तो सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई का एक अलग से डिपार्टमेंट है जो नोट्स बनाता है, जो कॉइन्स बनाता है और जो पूरे कंट्री में सर्कुलेट होता है. In most of the countries including India, the central bank is required to keep a certain minimum amount of reserve in the form of gold and foreign exchange securities against the issue of note. Now this is very crucial. अब question is, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अगर नोट छापने का परमिशन है तो नोट किस बेसिस पे छापेगा? जितना इच्छा उतना तो नहीं छाप सकता है. अगर छाप दिया तो क्या आ जाएगा? देयर विल बी व्हाट? इन्फ्लेशन. Very good. Very good. There will be inflation. Last day I discussed this. Okay. So Reserve Bank cannot print as much money as they want. So they keep a reserve of gold and foreign securities. उन लोग के पास गोल्ड रहता है और फॉरेन सिक्योरिटीज रहता है. फॉरेन सिक्योरिटीज मतलब फॉरेन बॉन्ड्स, शेयर्स, स्टॉक्स, ये सब. ओके, तो वो जितना कीमत का गोल्ड और जितने कीमत का सिक्योरिटीज है उनके पास उतना का ही प्रिंट वो लोग कर सकते हैं नोट. उससे ज्यादा का प्रिंट नहीं कर सकते. समझो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास अगर 100 केजी गोल्ड है. कितना केजी गोल्ड है? 100 केजी. मान लो रिजर्व बैंक के पास, सॉरी, तो 100 केजी गोल्ड का दाम कितना होगा? कोई बता पाएगा? Anyone following the price of gold right now? गोल्ड का रेट कितना अभी? It is around 50,000 per 10 grams, right?
तो 1 किलो का कितना होगा? 50,000 10 ग्राम का, तो 100 ग्राम का एक और जीरो लगाओ, 1000 ग्राम का एक और जीरो लगाओ, 100 किलो का 2 जीरो और लगा दो, कितना हो गया? 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। So government of India can, अगर 100 kg गोल्ड है तो गवर्नमेंट कैन इंडिया कैन ओनली प्रोड्यूस 50 करोड़ रुपीस का नोट। मतलब 50 करोड़ का नोट मतलब जितना भी नोट प्रिंट करेगा उसका पूरा टोटल करने से 50 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इज इट क्लियर? समझ में आया? ओके, ऑलराइट, okay, so now concentration of exclusive powers of note issue with the central bank has a number of advantages. अब ये जो पावर दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिजर्व बैंक को, दिस इज वेरी क्रूशियल। हर पावर गवर्नमेंट को मिलना इज नॉट राइट इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। अगर मोनार्की है तब ठीक है, अगर किंग का रूल है, सपोज इंडिया में अभी डेमोक्रेसी नहीं होता, अगर किंगशिप होता, किंगशिप मतलब किंग इज द सोल लीडर, तब तो जो मर्जी वो, जो पैसा है वो किंग का है, जो प्रॉपर्टी है वो किंग का है, जो लैंड है वो किंग का है। लेकिन डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता है, डेमोक्रेसी में सबको अलग अलग राइट मिला गया है। तो रिजर्व बैंक इज अ रेगुलेटरी बॉडी व्हिच कंट्रोल्स द एक्टिविटीज ऑफ बैंकिंग सर्विसेज इन इंडिया, राइट? अगर रिजर्व बैंक का कोई डेफिनेशन पूछे तो क्या बोलेंगे? इट्स अ रेगुलेटरी बॉडी व्हिच कंट्रोल्स द एक्टिविटीज ऑफ बैंकिंग सर्विसेज इन इंडिया। बैंकिंग सर्विसेज को देखता है, ये उसका पहला फंक्शन। उसका दूसरा फंक्शन क्या है? वो कंट्री में और भी चीजों को मेंटेन रखता है, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी। कंट्री में जो मॉनेटरी पॉलिसी यूज करना है वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया देखता है कि कंट्री में मॉनेटरी पॉलिसी कैसा होना चाहिए, कब कंट्री को मनी सप्लाई इंक्रीज करने का जरूरत है, कब कंट्री को मनी सप्लाई रिड्यूस करने का जरूरत है। और मनी सप्लाई इंक्रीज और रिड्यूस क्यों किया जाता है, मैंने लास्ट क्लास में बोला था, टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, राइट? इन्फ्लेशन कंट्रोल करने का और भी तरीका है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस करना, ये भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। इंटरेस्ट रेट क्या रहेगा, ये भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देखता है, राइट? फॉरेन कंट्रीज के साथ डील कैसे करना है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देखता है, मतलब ट्रेड डील। ऑफ कोर्स डिप्लोमेटिकल डील तो गवर्नमेंट करेगी, लेकिन ट्रेड डील क्या करना है वो गवर्नमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देगा। सो देयर आर मेनी फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इट्स नॉट ओनली दैट इट इज अ बैंकर्स बैंक। ओके, काफी फंक्शन है। आई हैव अ क्वेश्चन, यस निखिल गो अहेड। यू कैन ऑलवेज इंटरप्ट इन बिटवीन एंड कैन आस्क, बिकॉज़ समटाइम चैट नहीं दिखता है मेरे को। नहीं, why the functions of the central bank is different in my book, I mean CBSE book? कहाँ डिफरेंट, इट्स नॉट डिफरेंट, क्या डिफरेंट है दिखाओ। No, currency authority है, banker of to the government, हाँ सब है banker। इसमें भी सब है, सब नीचे आएगा। नहीं, ये पॉइंट मुझे दिखा नहीं, इसलिए मैं पूछ लिया, ठीक है। बैंक ऑफ इशू जो तुम्हारा नोट ये है, एक जो कौन सा पॉइंट बोला तुमने, बताओ जरा। करेंसी अथॉरिटी, दैट इज व्हाट करेंसी अथॉरिटी मतलब, करेंसी वो लोग प्रिंट कर सकते हैं, वही तो हम लोग बैंक ऑफ इशू में पढ़ रहे हैं कि करेंसी इशू करने का जो सोल पावर है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। और तुम्हारे बुक में दिया हुआ करेंसी अथॉरिटी, दैट इज सेम थिंग, बस द टर्म्स आर डिफरेंट। हाँ, बैंक ब्रैकेट में दिया है बैंक ऑफ इशू, हाँ मिल गया। ओके, नथिंग डिफरेंट, ठीक है। सीबीएसई आईसीएसई से क्या फर्क पड़ता है? बैंकिंग सर्विसेज जो है, बैंकिंग फंक्शंस, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। ओके, नाउ what I was saying about the exclusive power. So only the Central Bank of India has the exclusive power to print note, and that power has not been given to the government of India. Why? Government of India को ये power क्यों नहीं मिला है नोट प्रिंट करने का? Can anyone answer this? क्या लगता है तुमको, क्यों नहीं मिलना चाहिए उनको? कि आई थिंक पॉलिटिशियंस के वजह से। एग्जैक्टली, पॉलिटिशियंस की वजह से क्या होगा फिर? चोरी चमारी होगा, और क्या होगा? चोरी चमारी, इट्स वेरी लो लेवल थिंग। व्हाट विल हैपन इज समथिंग वेरी सीरियस। ना देखो, पॉलिटिशियंस को हमेशा पैसों की जरूरत रहती है इलेक्शंस वगैरह के लिए। ओके, वी नीड दिस, आई थिंक समथिंग ब्लैक, ऑफ कोर्स ब्लैक मनी। सो पॉलिटिशियंस को इलेक्शंस वगैरह के लिए काफी पैसे का जरूरत रहता है, राइट?
जब भी उनको पैसे का जरूरत पड़ेगा, दे कैन प्रिंट मोर मनी एंड दे कैन स्टार्ट पंपिंग इट इन द इकोनॉमी। ठीक है, वो लोग प्रिंट करके क्या करेंगे? पॉलिटिशियन को पैसों की जरूरत क्यों रहता है? पहला सवाल, इलेक्शंस के समय उनको बैनर्स बनवाना रहता है, फ्लैग्स बनवाना रहता है, अलग अलग तरह का एक्सपेंसेस रहता है। तो ये उन लोग को अगर जब भी पैसे की जरूरत होगी, पैसे छापेगा वो लोग, बना देगा। अब जो ये फ्लैग्स वगैरह वो लोग खरीदेंगे तो लोकल लोगों से खरीदेंगे, राइट? तो वो जो पैसा है वो लोकल लोगों के पास चला जाएगा। सो पूरा पैसा जो उन्होंने प्रिंट किया है वो इकोनॉमी में पंप इन हो जाएगा। तो इकोनॉमी में मनी सप्लाई क्या हो जाएगा फिर? या ब्राइब आल्सो, ब्राइब आल्सो, आई विल कम टू दैट पॉइंट विनीत। तो अगर पंप इन हो गया इकोनॉमी में पैसा, तो इकोनॉमी में मनी सप्लाई क्या होगा? इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? बढ़ जाएगा। ऑफ कोर्स बढ़ जाएगा, देयर विल बी इन्फ्लेशनरी सिचुएशन। ओके, तो ये उनके पास राइट इसलिए नहीं दिया गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दिया गया। ओके, so इसके advantages क्या? It brings uniformity in note issue as a result of which these notes are widely accepted as a medium of exchange. So another problem is, now consider, you all know India is a federal country, right? Federal country मतलब कौन बता पाएगा? Anyone? The meaning of federal country? अनीशा, तुम्हारा तो आर्ट्स है ना, तुम बताओ। क्या भैया? आर्ट्स नहीं है मेरा। ह्यूमैनिटीज क्या है? कॉमर्स। हाँ भैया। अच्छा, आयशा का आर्ट्स है ना? नहीं, आयशा का भी कॉमर्स है, किसी का आर्ट्स नहीं है यहाँ पे। थिया का आर्ट्स है, सॉरी, थिया इज आर्ट्स। ओके, तो एनीवन फेडरल कंट्री? फेडरल याद नहीं। ओके, फेडरल कंट्री मींस जहां पे पावर डिस्ट्रीब्यूटेड हो, एक सेंट्रल गवर्नमेंट, एक स्टेट गवर्नमेंट। ओके, पॉलिटिक्स आ जाता है जहाँ। बेसिकली सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। हमारे में एक सेंट्रल गवर्नमेंट होता है जो नरेंद्र भाई सब चला रहे हैं, और एक स्टेट गवर्नमेंट होता है जो हमारे यहाँ पे दीदी चला रही है। नाउ कंसीडर, ये लोग देखो हर छोटे छोटे चीज में झगड़ा करते हैं, ये तो पता होगा, राइट? ममता बनर्जी ने कुछ कहा, लालू यादव ने कुछ और कहा, ठीक है? तो ये लोग हर छोटे चीज में झगड़ते हैं। तो अगर इनको पैसा प्रिंट करने का राइट दे दिया जाता तो ये लोग पैसा प्रिंट करने में भी झगड़ते। कोई बता सकता है सबसे मेन इशू क्या होता है पैसा प्रिंट करने में? इन लोग के झगड़ने का मेन इशू क्या होता है? एनीवन वांट टू से? क्वेश्चन क्या बोले, एक बार रिपीट कीजिए। क्वेश्चन ये है कि देखो, जो अलग अलग स्टेट के जो नेता लोग हैं वो लोग छोटे छोटे चीजों पे झगड़ते हैं। ओके, जैसे किस चीज में झगड़े? कोई भी चीज में लोग झगड़ा करते हैं ना, पॉइंट ऑफ व्यू उनका अलग रहता है कि मंदिर बनेगा या मस्जिद बनेगा, सुशांत को हाँ। इंसाफ मिलेगा या कंगना को इंसाफ मिलेगा। तो देखो छोटे गांजा खाया था या नहीं खाया था, तो ये सब चीज पे झगड़ते हैं लोग। नाउ द क्वेश्चन इज, अगर ये लोग इस छोटी छोटी चीजों पे झगड़ते हैं, तो अगर इन लोग को नोट छापने का राइट मिल जाता तो ऑफ कोर्स ये लोग नोट छापने को लेके भी झगड़ते। सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रहता नोट छापने के लेके। कोई स्टेट कहता है कि हम इस तरह से छापेंगे, कोई कहता है हम उस तरह से छापेंगे। नाउ माय क्वेश्चन इज, नोट छापने के लिए सबसे मेन टॉपिक इनका क्या रहता है, जिस टॉपिक पे ये नोट छापने को लेके झगड़ा करते हैं? ये बता पाएगा? देश का भला करेंगे, यही तो बोलेंगे टॉपिक। रोहित, तुम तो बहुत न्यूज देखते हो, बताओ। भैया और एक क्वेश्चन पूछिए। क्वेश्चन इज, जब ये लोग नोट छापते तो ये लोग का सब अलग अलग तरह का नोट छापने का इनका ऑब्जेक्टिव रहता, तो ये लोग कौन से टॉपिक को लेके झगड़ते नोट छापने पे? अब सबका अलग अलग डिजाइन रहता नोट का, तो कौन से ऐसे टॉपिक को लेके ये लोग सबसे ज्यादा झगड़ते? एज फार एज गांधी जी होगा, गांधी जी होगा या भगत सिंह? यस, नहीं, एग्जैक्टली, ये कॉपी किया होगा। एग्जैक्टली, निखिल हैज गिवन द आंसर कि नोट पे फोटो किसका रहेगा, वेदर इट विल बी गांधी जी और वेदर इट विल बी सुभाष चंद्र बोस और वेदर इट विल बी सरदार पटेल। सो ये पॉइंट पे लोग जरूर झगड़ते हैं। ओके, अभी समझ आया क्वेश्चन। ओके, अभी समझो, सब लोग झगड़े और सब स्टेट ने अपना अपना नोट इशू कर दिया। ओके, तो इन केस तुम वेस्ट बंगाल के हो और ममता ने सुभाष चंद्र बोस का, सॉरी, ममता बनर्जी ने सुभाष चंद्र बोस का नोट छाप दिया। ओके, एंड सपोज यू विजिटेड
से पंजाब। ओके, अब यूपी में लोग बोलेंगे कि हमें राम भगवान का चाहिए फोटो नोट पे। अब तुम यूपी गए तो यूपी वाले तुम्हारा नोट एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तुम यूपी वालों का नोट एक्सेप्ट नहीं करोगे, सो देयर विल बी अगेन अ प्रॉब्लम ऑफ बार्टर सिस्टम, वापस वही प्रॉब्लम हो जाएगा, राइट? डबल कोइंसिडेंस नहीं हो पाएगा। सो टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी एक सेंट्रल बैंक के पास ये अधिकार दिया गया कि आप ही नोट बनाओ, आपको गांधी जी डालना है गांधी जी डालो, आपको अपना फोटो डालना है अपना फोटो डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? ऑलराइट। तो भैया आरबीआई गांधी जी का फोटो चेंज करने का उन लोग का पावर है? आरबीआई का पावर नहीं है, ये पावर इसका है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। ये बिल ये सब दिस आर नॉट इम्पोर्टेंट इशू कि गांधी जी का फोटो है उसमें या उसमें किसी और का फोटो है, नॉट इम्पोर्टेंट इशू, नॉट एट ऑल। बीच में सब बोल रहा था ना कि भगत सिंह का फोटो होना चाहिए, बीच में ट्रेंड आया था। डजंट मैटर, तुम नोट पे भगत सिंह का फोटो डाल के क्या कर लोगे? मतलब गांधी जी का फोटो नोट पे डाल के भी गांधी जी का सम्मान, वैसे तो कुछ तुम बढ़ा नहीं रहे हो, गांधी जी का सम्मान बढ़ेगा अगर गांधी जी का प्रिंसिपल्स पे कोई चलेगा तो। ओके, सो दैट इज नॉट एन इशू एंड दैट इज नॉट अ टॉपिक टू डिस्कस अबाउट, टाइम वेस्ट। ओके, it imparts a distinctive prestige to the currency note as a result of which people develop faith in the currency. यूनिफॉर्मिटी अगर रहेगा नोट में तो लोगों को भरोसा रहेगा, राइट? देखो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है which even lot of people suffered with, आज से 3-4 साल पहले जब मैं बस से बहुत ट्रैवल करता था, रोज जब आना जाना था मेरा, फ्रीक्वेंट अभी भी करता हूँ बट उतना नहीं, तो 10-10 रुपए का सब कॉइन देते थे और 8-8 9-9 रुपए किराया था, तो पैसा वापस करता था, ठीक है? तो उस समय 10 रुपए का एक नया कॉइन इंट्रोड्यूस हुआ था जो थोड़ा अलग था डिजाइन में। ओके, पहले वाला कॉइन भी था 15 और नया कॉइन भी आया था 10 रुपए का जो थोड़ा अलग था। ओके, अभी जब लोग जिनके पास वो कॉइन्स था, जब वो कंडक्टर को दिया जाता था, कंडक्टर उसको एक्सेप्ट नहीं करता था और ये अफवाह फैल गया था कि नया नकली कॉइन आया है 10 रुपीज का, डोंट एक्सेप्ट दैट 10 रुपी नोट। सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था, दिखा उठा के अच्छे से उन लोगों ने समझाया था कि ये नकली है, ये असली है, इसको एक्सेप्ट मत करो। एंड सडनली जितने भी बस कंडक्टर एंड ऑटो वाले थे वो लोग 10 रुपी का वो कॉइन एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। अब उन लोग के पास उतना टाइम नहीं है कि वो लोग कॉइन देखेंगे, राइट, कि कौन सा कॉइन है, असली है कि नकली है। तो उन लोगों ने ये बना दिया रूल कि वो लोग 10 रुपी का कॉइन एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, सिर्फ नोट एक्सेप्ट करेंगे। ओके, नाउ द प्रॉब्लम हियर इज जिनके पास असली 10 रुपी का कॉइन था, सो कॉल्ड असली 10 रुपी का, वो भी अपना 10 रुपी का कॉइन यूज नहीं कर पा रहे थे, राइट? क्योंकि लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे वो कॉइन। तो इससे क्या हो रहा था, पैसा का यूज नहीं हो पा रहा था। वेरएस ऐसा कोई असली नकली वाला सिलसिला नहीं था। बाद में रिजर्व बैंक के गवर्नर ने ट्वीट कर दिया था कि दोनों ही कॉइन हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है, दोनों ही लीगल टेंडर है, बट हियर क्रिएट्स अ प्रॉब्लम और एक लोगों के बीच एक झमेला तैयार हो जाता है। झूठ मूठ का एक मतलब क्या जनाब करता है लोग कि ये नकली है या असली है, इससे टाइम वेस्ट होता है सबका। सो इसीलिए एक यूनिफॉर्मिटी होना चाहिए ताकि सब लोग उसको लीगल टेंडर माने और सब उसको एक्सेप्ट करें। ऑलराइट, इज इट क्लियर? Is it clear to everyone? हाँ ओके, तो नया वीडियो ज्वाइन करो, ये खत्म होने वाला है। ओके।